हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका मेंटर मोहम्मद ताहा। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले आज की वीडियो हम लोग समझेंगे पेन टूल के बारे में एंड रेक्टेंगल टूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद पेन टूल का इस्तेमाल करके हम वीडियो इन सर्कल में या रेक्टेंगल के अंदर कैसे वीडियो प्ले कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपने ब्रेकिंग न्यूज के अंदर देखा होगा एक लाल कलर की पट्टी होती है, फिर उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, इस तरीके से जाता है। तो उस तरीके का एक इफेक्ट होता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं वो भी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग की फ्रेम्स के बारे में समझेंगे, की फ्रेम्स क्या है। एंड उसके बाद पॉकेट टूल क्या आता है जब हम लोग करेंगे इसके बारे में लास्ट में, तब हम उसके बारे में समझेंगे। तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने हमारी प्रीमियम प्रो की पिछली कुछ सीरीज नहीं देखी जिसमें हमने बहुत कुछ समझा है प्रीमियम प्रो के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके आई बटन के ऊपर जाके क्लिक करें, आपको वहां पे एक फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड देन वहां से जाके आप हमारी प्रीमियम प्रो की पिछली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ आज हमारी जो मेहमान है ये वापस से आज हमारी बटरफ्लाई है, ठीक है। सो सबसे पहले आज हम समझेंगे सबसे पहले पेन टूल के बारे में। सो ये रहा टूल्स पैनल के अंदर पेन टूल एंड इसका शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड से अगर हम पी दबाएंगे तो पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रोग्राम विंडो के अंदर लेके आएंगे तो देखो, अगर मैं सिंपली कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम विंडो के अंदर इस तरीके से क्लिक करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक शेप बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक शेप बन जाएगी, इस तरीके से एक शेप बन जाएगी। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूं एंड देन यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आपको एक नियो यहाँ पे मिल जाएगा, हाईलाइट करके एक शेप का लेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन यहाँ से इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से ओपन करेंगे। एंड देन यहाँ से हम इसका कलर वगैरह जो है एडजस्ट करना चाहे या कोई भी कलर हम रखना चाहे तो हम यहाँ पे कलर रख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग यहाँ से स्ट्रोक वगैरह हम इसके अंदर ऐड करना चाहे तो स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। शेडो ऐड करना चाहे तो आप इसके अंदर शेडो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक काम हो गया पेन टूल का, ठीक है। कोई भी अगर आपको शेप बनाना है तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक इस्तेमाल और क्या होता है भाई, जैसे कि हम क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन इफेक्ट्स कंट्रोल में हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी देखो आपको मिलेगा पेन टूल, ठीक है। पेन टूल यहाँ पे मिलेगा। अब अगर ओपेसिटी के अंदर आके यहाँ पे आपको पेन टूल मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे बन गया क्या, मास्क का एक लेबल बन गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से एक शेप बनाऊंगा, मान लीजिए मैं इस बटरफ्लाई को जो यहाँ पे सिलेक्शन पूरा बना लेता हूँ। एंड सिलेक्शन बनाने के बाद इस वाले एंड पॉइंट पे यहाँ से दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो अब मेरे सिलेक्शन बन गया कि मेरी बटरफ्लाई का ये सिलेक्शन बन गया। मैं एक बार आपको वापस से यह बना के दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे था, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन टूल पे था। अब उसके बाद मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पे आया एंड अपनी क्लिप के ऊपर क्लिक करा मैंने, और उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी के अंदर मेरे को पेन टूल का ऑप्शन मिल गया। मैंने इस पे क्लिक करा एंड देन मैंने रैंडमली कोई भी एक शेप बना दिया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को साथ में इस तरीके से जॉइंट करना ही करना है, तभी आपका शेप बन जाएगा। अब ये यहाँ पे मेरा शेप बन गया। अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर दिया मैंने एंड देन जहाँ से भी अब मैं इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को बटरफ्लाई ही चाहिए एंड देन यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से, अब मैं चाहता हूँ ये नीचे है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से पोजीशन में आके नीचे रख दूंगा, ठीक है। याद रहे अगर आपको इसको नीचे रखना है तो आप यहाँ से पोजीशन वगैरह से आपको नीचे रखना है, इसको फिर आपको यहाँ से नीचे रखना है, वरना फिर ये देखो इस तरीके का मूवमेंट यानी कि आपका ऑब्जेक्ट वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको नीचे रखना है, ऊपर दाएं बाएं कहीं भी रखना है तो आप यहाँ से पोजीशन में से आके इसकी जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। अब ये देखो, अभी मेरे कॉर्नर्स जो है ना मतलब एकदम सॉफ्ट है, मैं एकदम चाहता एकदम शार्प हो जाए। तो शार्प कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको मास्क का एक यहाँ पे अलग सा बन जाएगा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम मास्क विद अभी 10 है, ठीक है। अभी मैं क्या कर दूंगा, इसको एकदम कर दूंगा 0। जैसे ही मैं 0 कर दूंगा अभी मेरा एजेस शार्प हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सॉफ्ट करना तो ऐसे मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज कर लूँगा तो देखो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा और एरिया लूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से एक्सपेंशन कर दूंगा। एक्सपेंशन यानी कि क्या, बढ़ा देना। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन अगर मैं इन्वर्टेड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो इस पार्ट को मैंने जो यहाँ पे बनाया, ये वाला पार्ट को यहाँ पे मैंने बनाया, इसको छोड़ के बाकी का पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने इन्वर्टेड पे क्लिक करा तो इस पार्ट को छोड़ के मेरा बाकी का सारा पार्ट आ गया, ठीक है भाई। ये तो बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट कैसे करेंगे, सिंपली मास्क के ऊपर क्लिक करके ना इसको यहाँ से डिलीट का बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया।
अब अगर मुझे करनी है सर्कल भाई, ठीक है, अब अगर मेरे को सर्कल में बनाना है, सर्कल में बनाने तो कैसे करेंगे, ओपेसिटी के लिए आपको यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा सर्कल यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं शिफ्ट दबा के यहाँ से सर्कल को इस तरीके से करूंगा, शिफ्ट दबा के। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा, देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट नहीं दबाया, मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे करूंगा तो यहाँ से एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, कोई भी एक रैंडमली सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ करेंगे शिफ्ट दबा के ने इस तरीके से एक सर्कल यहाँ पे बना लेंगे, और राइट, एंड देन हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देंगे, एंड थोड़ा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा और एरिया यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरीके से, और थोड़ा एरिया ले लेते हैं, और राइट। नाउ अभी अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँ, देखो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे एजेस जो है वो सॉफ्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एजेस को यहाँ से मैं मास्क वजह से 0 कर दूंगा, तो मैं क्या हो जाएंगे, एजेस एकदम शार्प हो जाएंगे। एक्सपेंड करना तो यहाँ से आप एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसको नीचे रखना है तो मैं नीचे क्या करूंगा, इफेक्ट्स कंट्रोल में यहाँ से मैं इसको नीचे रख दूंगा। इसको स्केल वगैरह करना है, स्केल आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको सिंपली रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये चीज़ भी अब हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो इन्वर्टेड करना चाहते हैं, ऐसे इन्वर्टेड कर सकते हो, इस पार्ट को हटा के मैं बाकी का पार्ट ले लूँ, ठीक है भाई, ये तो हो गया। चलिए भाई, ये तो हो गई। अब अगर मेरी जो है क्लिप में मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये फेस सर्कल में है, ठीक है। अब अगर मेरा फेस जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, मैं अपने फेस को लेफ्ट से राइट लेके जाऊँ, राइट से लेफ्ट लेके जाऊँ, थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो अगर मेरा सर्कल इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लीजिए मेरा सर्कल यहाँ पे मेरा फेस है, अब अगर मैं अपने फेस को यहाँ पे लेके जाऊंगा और मेरा सर्कल इसी यहाँ पे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो है फेस जो है सर्कल से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा फेस जो है जिस तरीके से अगर मूव हो तो मेरा सर्कल भी उस तरीके से मूव हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने जो भी क्लिप को आपने सिलेक्ट कर, जो भी क्लिप को आपने सर्कल में करा है, वहां पे उसे जो ये आपका प्ले हेड है उसको वहां के उस क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मास्क पाथ का, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन घड़ी का, ठीक है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड देन ये जो आपको सेकंड नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्ले का, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नाउ प्रीमियर प्रो क्या करेगा, प्रीमियर प्रो जो है उस पूरी क्लिप को एनालाइज कर लेगा, और उस क्लिप के अंदर अगर कुछ मूवमेंट भी हो रही होगी तो प्रीमियर प्रो उसके हिसाब से अपने सर्कल को मूवमेंट दे देगा। यहाँ से देखिए प्रोग्रेस यहाँ पे होना शुरू हो गई है। एंड आपकी वीडियो के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर थोड़ा बहुत छोटा 20-30 सेकंड का या 10-15 सेकंड का है तो वो कुछ सेकंड के अंदर ही, कुछ मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोग्रेस जो है वो फिनिश हो चुका है। अभी देखो, अब मैं जैसे मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, देखो देखो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, देखो मेरा सर्कल भी जो है इस तरीके से मूव हो रहा है, ये देखो आप, सर्कल मेरा मूव हो रहा है, ये देखो मेरा सर्कल जो है वो मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप सर्कल के अंदर मूवमेंट कराना चाहो तो करवा सकते हो भाई, ठीक है। ये तो हो गई। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सिंपली, अब भाई अरे 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 मान लीजिए अब मैं इसको जो है मास्क पे क्लिक करके ना सिंपली ऐसे मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब भाई अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये रेक्टेंगल में आए, ये रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल में लाने के लिए क्या है, ओपेसिटी के नाम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे अभी रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल को अब यहाँ से आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल में आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो एक परफेक्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ से मैनुअली इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और राइट, तो इस तरीके से अभी थोड़ा ट्रेपेजियम बन गया, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से एक परफेक्ट बना लेता। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप रेक्टेंगल स्क्वायर बना रहे हो ना तो ध्यान रखना है आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट बननी चाहिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ से इसको ऐसे रख देता हूँ, मास्क फेदर को मैं 0 रखूँगा बिकॉज आई वांट दिस शार्प एजेस, और राइट। एंड देन सिंपली मैं यहाँ से सिंपली मास्क पाथ पे क्लिक करके ने मैं यहाँ से इसको प्ले कर दूंगा भाई, प्ले कर दिया। यहाँ पे प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोग्रेस फिनिश होगा, मेरा जो ये मास्क मैंने बनाया, जो मैंने शेप बनाई है रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है ये, तो ये जो है मेरी मूवमेंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो नाउ ये मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे हो चुका। मैं यहाँ पे इसको सिंपली प्ले करके दिखाता हूँ। देखो देखो मेरा रेक्टेंगल जो है मतलब जैसे एकदम मूव कर रहा है ना इस तरीके से। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं भाई। चले स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल में किस तरीके से वीडियो का करना है, अब हमने वो चीज़ समझ ली है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो, ठीक है, मुबारक, हमने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है। इसको ऐसे हम डिलीट कर देते हैं। अब ना हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह के अंदर देखा होगा कि एक रेक्टेंगल बना होता है, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट इस तरीके से आता जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लूँगा।
तो यहाँ से मेरे को रेक्टेंगल का मिल जाएगा ऑप्शन टूल्स पैनल के अंदर। मैं सिंपली यहाँ से करूँगा रेक्टेंगल टूल एंड अब मैं इस तरीके से एक शेप बनाऊंगा। इस तरीके देखो मैं जैसे ही बनाऊंगा एक मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे बना लेता हूँ, लेंथी थोड़ा, और राइट देन आई विल सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल एंड मैं इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे थोड़ा कर देता हूँ, और राइट एंड यहाँ से मैं इसकी पोजीशन नीचे रख दी। शेप में यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ से मैं इसका कलर लेता हूँ। मैं इसका यहाँ पे कलर ले लेता हूँ रेड, ठीक है, रेड ही लेते हैं एंड यहाँ से स्ट्रोक को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे मेरी शेप बन गई। थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में ले लेते ताकि पूरा आ जाए। ये फिर एक काम करते, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते। एक काम करते वापस से बना लेते, या इसको एक वापस से बना लेते, वापस से रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे एंड देन इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। देखो तो मैं इस तरीके से एक लंबा रेक्टेंगल अपना यहाँ पे बना लूँगा एंड पोजीशन इसकी यहाँ से इस तरीके से सेट कर दूँगा, इस तरीके से। और राइट नाउ अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे लिखना है यहाँ पे एक टेक्स्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसके अंदर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा कैसे करेंगे, शिफ्ट माइनस से हमारे छोटा हो जाएगा। नाउ टेक्स्ट कैसे लिखते हैं मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर वैसे ही बता चुका हूँ। तो ना हम यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे एंड देन मेरे को इस एरिया में टेक्स्ट लिखना है ना, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। फॉन्ट आपको जो लेना है, मैं सिंपली मोस्टली इम्पैक्ट फॉन्ट यूज़ करता हूँ एंड देन थोड़ा इसका साइज छोटा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। साइज छोटा कर दिया। अभी देखो, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो मेरे बॉक्स का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो गया कभी कभार, चलो होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उनको इसका ही लेना है ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट का ही है, तो मैं क्या करूँ, टेक्स्ट वाला ये सेक्शन मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँगा एंड यहाँ से मेरे को पोजीशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का ही मेरा साइज जो है छोटा बड़ा होगा, ठीक है भाई। एंड देन यहाँ से थोड़ा इसको मैं थोड़ा दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा फॉन्ट है ना, चलो ये वाला ले लेते हैं। एंड देन यहाँ से मैं इसका स्केल कम कर देता हूँ इस तरीके से, और राइट एंड इस तरीके से मैं थोड़ा इसको इस तरीके से थोड़ा कितना 30 कर देते, चलो या परफेक्ट है ये। चलो एक काम करें, मैं थोड़ा इसके अंदर और थोड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि वो सही रहे ना थोड़ा। सो कहाँ गई हमारे टेक्स्ट के लिए, ये रही। सो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन हम एक चीज़ यहाँ पे और लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखे भाई, क्या लिखे, सिंपली इस पर करेंगे एंड देन यहाँ से हम एक चीज़ और लिख लेंगे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन वीडियोज़ में। यहाँ पे सिंपली अभी आपको लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। एंड देन सिलेक्शन टूल को मैंने सिलेक्ट करा। अब ना अभी देखो मेरा ये टेक्स्ट अभी यहाँ पे ऐसे है, मैं चाहता हूँ ये जो है एकदम पहले अभी स्क्रीन से जाए एंड देन ये लेफ्ट से इस तरीके से राइट होके, जैसे न्यूज़ के अंदर हम देखते हैं। तो क्या करूँगा मैं, प्ले हेड को रखेंगे 0 पे, यहाँ पे जहाँ से भी आपका टेक्स्ट शुरू होता है वहाँ पे हम प्ले हेड को रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। पोजीशन के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, पोजीशन के अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक घड़ी का ऑप्शन मिलेगा, की फ्रेम्स। अब हम समझते हैं, इसके बाद हम लोग की फ्रेम का समझेंगे। तो यहाँ पे टॉगल एनिमेशन या की फ्रेम दोनों ही कहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन अपनी क्लिप को भेज देंगे एकदम इस तरीके से, एकदम बाहर, एकदम हम बाहर इसको भेज देंगे इस तरीके से। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अपने रेक्टेंगल बॉक्स की जो है एंड पे आऊँगा। तो मैंने अपने यहाँ पे आके ना, पहले रेक्टेंगल बॉक्स मेरा यहाँ पे पूरा एंड होता है भाई, यहाँ पे एंड होता है, तो मैं यहाँ तक रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इतने ड्यूरेशन के अंदर मेरा पूरा टेक्स्ट जो है इस तरीके से पूरा इस तरीके से बाहर निकल जाए। चलो मेरा 2 एनिमेशन लग गए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली प्ले हेड को प्ले करते हैं एंड देन यहाँ से हम प्ले करते, देखो ठीक है। अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे लेंथ की इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। रेक्टेंगल टूल के मैंने लेंथ चेंज कर ली। यहाँ से लास्ट की फ्रेम मैंने लगाया उसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा एंड देन यहाँ पे एकदम आखिर में मैं इसको इस तरीके से बाहर कर दूंगा। अब देखो मेरी स्पीड और स्लो हो गई होगी, देखो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस एंड जो मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस तरीके के टेक्स्ट भी आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब टेक्स्ट की बात हम करें, एक काम करते हैं, पहले हम पॉकेट टेक्स्ट के बारे में समझ लेते हैं एंड देन लास्ट में हम की फ्रेम्स के बारे में समझेंगे। पॉकेट टेक्स्ट यानी कि क्या, जैसे कि मैं बोलता हूँ आज हमारे क्लास का डे 14,
तो मेरा इस तरीके से पॉकेट से टेक्स्ट बाहर आता है, ठीक है। एकदम पूरा नीचे से टेक्स्ट बाहर नहीं आता, पॉकेट से बाहर आता है। एकदम नीचे से कैसे बाहर लाते हैं वो हम आप की फ्रेम्स में समझे, लेकिन उससे पहले हम पॉकेट में से कैसे बाहर निकालते हैं तो वो हम समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार आएगा, पता लगेगा आपको। जैसे कि ये मेरा डिस्प्ले है, प्रोग्राम विंडो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। देन सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन अब हम टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी इस एरो को ओपन करेंगे, ठीक है। मैंने इस एरो को ओपन करा एंड देन नाउ मैं फॉन्ट वगैरह भी यही रखता हूँ आपको समझाने के लिए इस तरीके से। या एक काम करता हूँ मैं कलर इसका जो है रेड कर देता है तो मेरे को थोड़ा इजीली विजिबल भी रहे। एंड साथ में स्ट्रोक भी ऐड कर देते और राइट ब्लैक स्ट्रोक रख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सिंपली भी आपको समझाने के लिए। ऑलराइट नाउ अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, देखो नीचे आ गए। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपेसिटी का। देखो ये जो आपको ऑप्शन आता है इसको अब जब हम यहाँ पे खोलेंगे एंड देन हम एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओपेसिटी का। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि हमारे रेक्टेंगल वैसे ही बना हुआ है इस तरीके से। एंड देन यहाँ से इसको थोड़ी लेंथ इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। अरे थोड़ा इसको ऐसे लंबा कर देते हैं इस तरीके से, नीचे वाले पॉइंट को भी इस तरीके से ऐसे लंबा कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एंड फिर इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। नाउ हम जो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो हमने लिखा है, हम क्या करेंगे, सिंपली पोजीशन में से हम इसको पहले भेज देंगे नीचे इस तरीके से। देन उसके बाद हम लोग 5 फ्रेम्स आगे आएंगे। 5 फ्रेम्स कैसे आएंगे, ये कीबोर्ड पे आपका जो ये वाला एरो होता है, सिंपली इसको पीछे के लिए ये वाला, आगे के लिए ये वाला, तो हम सिंपली आगे बढ़ेंगे तो अभी 10 फ्रेम्स में आ गया। एंड देन सिंपली ऐसे इसको हम वापस से ऐसे ले आते हैं ऊपर। अब देखो, अब जादू देखना क्या होगा। देखो मैं वापस करता हूँ, मैं एकदम फ्रेम बाय फ्रेम आता हूँ। देखो मेरा टेक्स्ट का पूरा नीचे से नहीं आया, पॉकेट में से इस तरीके से बाहर आया, पॉकेट में से इस तरीके से बाहर। देखो वापस करता हूँ। देखो इस तरीके से मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस बना के दिखा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले एनिमेशन को यहाँ पे मैं इस तरीके से हटा देता हूँ एंड देन मास्क को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, अभी जो मैंने मास्क लिखा है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको जो है थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा ऊपर आ जा, ठीक है, ऊपर आ जा। एंड देन नाउ क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले टेक्स्ट वाला जो ये आपका लेबल होता है इसको यहाँ पे पहले ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओपेसिटी में आना है, रेक्टेंगल चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ से आप इसमें रेक्टेंगल आप सिंपली इस तरीके से या स्क्वायर जो भी है बना लीजिएगा अपनी शेप इस तरीके से। ऑलराइट नीचे से भी मैं इस तरह कर देता हूँ। एंड देन क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे आएंगे ऊपर पोजीशन में, हम एनिमेशन लगा के इसको भेज देंगे नीचे। हम यहाँ पे आएंगे 5 फ्रेम्स या 7 फ्रेम्स हम यहाँ पे आगे आएंगे एंड देन इसको वापस से ऐसे ऊपर कर देंगे। अब वापस से हम इसको प्ले करेंगे। देखो मैं वापस स्लो करके प्ले कर दिखाता हूँ। देखो नीचे से ऊपर आया इस तरीके से, तो हम इसके अंदर बना सकते हैं, ओपेसिटी हम कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट एंड आई थिंक ये हमारी लास्ट चीज़ है। सो इस वीडियो का हमारी लास्ट चीज़ है की फ्रेम्स, क्योंकि की फ्रेम्स के बाद मैंने अभी कोई वीडियो बनाया नहीं है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर की फ्रेम्स। सो की फ्रेम्स क्या है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर आपका कोई भी टेक्स्ट है जो आपने ऐड करा है, अब उसके अंदर आपको एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन यानी कि क्या, अगर आपको उसको रोटेट करना है, अगर आप चाहते हो कि वो लेफ्ट से राइट आए, अगर आप चाहते हो वो राइट से लेफ्ट आए, अगर आप चाहते हो वो ऊपर से नीचे आए, अगर आप चाहते हो वो नीचे से ऊपर आए, अगर आप चाहते हो वो स्केल से जूम होकर एकदम बाहर आए, स्केल इन होकर स्केल आउट आए इस तरीके से, या फिर आप चाहते हो वो रोटेट होकर पूरा घूम के आए। तो ये जो 1 2 4 5 6 चीज जो होती है, 6 7 चीज जो होती है, ये हम की फ्रेम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो इनमें आपका की फ्रेम यूज होता है। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे पोजीशन के की फ्रेम, देन स्केल के एंड देन रोटेशन के, ठीक है। अच्छा एंकर पॉइंट क्या है, चलिए मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ एंकर पॉइंट क्या होता है। सो देखो अभी मेरा टेक्स्ट जो है, देखो मेरा टेक्स्ट का ये क्या है, ये एंकर पॉइंट ये होता है, ये जो सर्कल आपको दिखते हैं ना ब्लू कलर का सर्कल, ये एंकर पॉइंट है। ये हर चीज में होता है, जैसे कि मेरी वीडियो है, ठीक है। अब ये वीडियो का सेंटर देखो क्या है, ये एंकर पॉइंट। अगर मैं अभी स्केल यहाँ से इसका कम करूंगा ना, देखो सेंटर से होगा, इसका स्केल जो है सेंटर से कम होगा। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे रख दूं कॉर्नर में इस तरीके से, तो अब मेरा देखो कॉर्नर से कम हुआ। तो आपको जहां से भी मूवमेंट करवाना ना अपनी क्लिप में, तो एंकर पॉइंट का रोल होता है। सिंपली एंकर पॉइंट को आप जहां रखोगे तो यहाँ से आपकी टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर मूवमेंट होना शुरू होगी इस तरीके से। सो सिंपली टेक्स्ट के अंदर भी मेरा देखो क्या है, अभी मैं यहाँ पे वेक्टर मोशन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका एंकर पॉइंट का है, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे मैं ऊपर रखता हूँ एंड आपका एंकर पॉइंट को मैं आई विल सजेस्ट दैट आप इसको सेंटर में ही रखें, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। अब अगर मैं अपने स्केल डाउन करता तो ये देखो सेंटर से ही होता है, स्केल बढ़ाता तो सेंटर से ही होता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एंकर पॉइंट भी हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं की फ्रेम्स के बारे में। सबसे पहले हमने ओपेसिटी के अंदर देख लिया की फ्रेम्स नीचे से ऊपर आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एकदम पूरा नीचे से ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम टेक्स्ट तो हमने लिखा हुआ है, ये भाई थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं इस तरीके से ना, इसके थोड़ी लेंथ हम बढ़ा देते हैं, तकरीबन 6-7 सेकंड कर देते हैं। और राइट ना अभी मेरा टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे एकदम मैंने बटरफ्लाई के नीचे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई ये नीचे जाए, नीचे से यहाँ पे ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन के अंदर आऊँगा। ये वाली होती है एक्स पोजीशन, ये वाली होती है वाई पोजीशन, ठीक है। अब ना क्या करूँगा, मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड देन उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे भेज दूंगा नीचे, ठीक है। पहले की फ्रेम लगाना, उसके बाद ही नीचे भेजना, ठीक है। पहले की फ्रेम हमने लगा दिया, उसके बाद हमने नीचे भेज दिया। अब आप चाहते हो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि 5 सेकंड बाद मेरा जो टेक्स्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो वहां तक आप ले आना। फॉर एग्जांपल ये मैं ले आता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड पे, 5 सेकंड में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। मैं ले आया यहाँ पे 5 सेकंड के ऊपर एंड देन मैं वापस से इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर ले आता हूँ। सिंपल एंड इजी, लग गया की फ्रेम। प्ले करके देख लो, की फ्रेम लग गया, लेकिन अभी बहुत स्लो आ रहा है। अब आप कहोगे तो भी स्लो क्यों आ रहा है, अभी इतना दूर क्यों आ रहा है, अभी इतना स्लो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका ना डिस्टेंस अभी देखो कितना लॉन्ग डिस्टेंस है। अभी की फ्रेम को उठा के एकदम यहाँ पे पास कर देता हूँ, अब देखो अब थोड़ा फास्ट आ गया। अभी मैं थोड़ा और फास्ट आता हूँ, मैं एकदम और एकदम इसके पास रख दूंगा, अब देखो अब और फास्ट आएगा, देखो। तो डिस्टेंस वो की फ्रेम को अगर आप दूर रखोगे तो और स्लो आएगा, देखो। अब मैं अगर प्ले करूँगा तो और स्लो आएगा। अगर मैं की फ्रेम को पास रख देता हूँ तो पास आएगा, एकदम फास्ट आएगा, देखो इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ मेरा की फ्रेम नीचे से ऊपर आया, देखो आया, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ ये वापस चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब 3-4 की फ्रेम जब आपको लगाने होते हैं ना, 3-4 की फ्रेम्स, तो उसमें आपको चीज समझनी होती है कि जैसे कि मैंने अभी तो एक की फ्रेम मैंने फर्स्ट लगा दिया, ठीक है। आपका की फ्रेम्स लगते कब है, मैं आपको इस चीज का बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब मैंने इसको शुरू में सीखना शुरू किया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता, बहुत देर चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत बार मैंने इसको समझा, तब जाके मेरे को समझ में आया की फ्रेम कैसे लगते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप इसको आप यहाँ से देखना, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। आप इसको आप यहाँ से देखना, जैसे ही मैं अपने प्ले हेड को भी 0 पे रखा, अब जैसे ही यहाँ पे मैंने घड़ी के बटन पे क्लिक करा, मेरा एक की फ्रेम यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब मैं सिंपली ऐसे इसको नीचे भेज दिया। प्ले हेड को जहां तक रखना है, आपको चाहते हो कि जितने सेकंड या जितने मिनट तक आपका जो टेक्स्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे आ जाए, तो आपको प्ले हेड पे वहां रखना है। एंड देन वापस से जब मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो मेरा सेकंड एनिमेशन यहाँ पे, यानी कि सेकंड मेरा की फ्रेम लग गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई ये थोड़ी देर स्क्रीन पे रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ तक स्क्रीन पे रहे। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे जाए, वापस नीचे जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा से बाहर ले लेता हूँ। अब उसके लिए हम वापस से एक की फ्रेम लगाएंगे, कहाँ पे, अब ये देखो ऐड और रिमूव की फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा तीसरा की फ्रेम ऐड हो गया। एंड देन सिंपली आप चाहते हो कि जितने सेकंड बाद, जितने टाइम मिनट भी बाद जो है आपका चला जाए, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आएंगे एंड सिंपली ऐसे इसको वापस भेज देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखो यह हमारा टेक्स्ट आया एंड देन यहाँ हमारा टेक्स्ट चला गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जितनी ड्यूरेशन के अंदर, मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर आपका टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आया, ठीक है, एकदम स्लोली, उसके बाद आप चाहते हो कि 5 सेकंड बाद ही आपका जो है टेक्स्ट जो है स्क्रीन से चला जाए, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम की फ्रेम्स का जो है यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और राइट, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, की फ्रेम हमने लगाया, इसको हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि ये 1.10 सेकंड बाद, ठीक है, यहाँ पे आ जाए स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि जितनी सेकंड भी है, मैं मान लेता हूँ 3 सेकंड तक मेरा स्क्रीन पर है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 पॉइंट कितना, तो 30 सेकंड था ना, 1.30 सेकंड बाद मेरा वापस से जो है स्क्रीन के बाहर चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैंने तीसरा की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं लगाऊंगा तीसरा की फ्रेम, लगा दिया भाई तीसरा की फ्रेम। अब मैं क्या करूंगा, 1.30 सेकंड तक जाऊंगा, यानी कि 4.30 तक जाऊंगा मैं, 4.15 तक, एंड देन सिंपली मैं यहाँ से वापस एक की फ्रेम लगा दूंगा। अब मैं वापस से इसको प्ले करता हूँ, देखो ये मेरा की फ्रेम यहाँ टेक्स्ट यहाँ पे आया
एंड देन उसी स्पीड से चला गया। सो ये होता है की फ्रेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस तरीके से आप राइट लेफ्ट का मैं कर दे, मैं आपको सिर्फ लेफ्ट का बता देता हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर में मैं आपको नीचे का बता दिया, सिंपली आप इस तरीके से ऊपर का भी कर सकते हो। लेफ्ट राइट में से मैं आपको बता दूँ कि लेफ्ट का किस तरीके से करते हैं भाई, ठीक है। लेफ्ट का किस तरीके से करते हैं। सो सबसे पहले ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ एंड सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, की फ्रेम मैंने लगा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ना लेफ्ट से राइट आए, लेफ्ट से राइट आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भेज दूंगा लेफ्ट में, निकल लेफ्ट में, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तकरीबन 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड बाद मेरे स्क्रीन पे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, उसको ले आऊँगा स्क्रीन के ऊपर, इस तरह चल आ जा भाई सेंटर में, सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड तक रुके, यानी कि 3 सेकंड तक हम रखते हैं अपने, एंड 3 सेकंड के बाद हम लगाएंगे तीसरा की फ्रेम, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ फिर ये 1 सेकंड बाद उसी ड्यूरेशन के अंदर, जितनी ड्यूरेशन में ये आया उसी ड्यूरेशन में वापस चला जाए, तो मैं क्या करूँगा 4 सेकंड पे आऊँगा मैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ से इसको वापस भेज दूंगा। चल भाई तो निकल यहाँ से। अब देखते हैं वापस से मैं इसको प्ले करते हैं, वापस से मैं यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, देखो ये आया और ये गया, ठीक है। अभी देखो मैं भाई टाइमलाइन वो गायब हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस में आके सिंपली रीसेट टू ऑल्ट सेव लेआउट में आ गया, एंड देन मेरा वापस आ गया, ठीक है भाई। तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है आपके, कहते ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में स्केल का बता देता हूँ कि अगर आपको स्केल का की फ्रेम लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो भाई। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ भाई कि एकदम एकदम ऐसे मुट्ठी बंद हो, ठीक है। एंड देन फिर इस तरीके से बाहर आए, यानी कि एकदम पहले 0 हो, उसके बाद 0 से 100 हो। तो क्या करेंगे हम, अब स्केल की फ्रेम के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। अभी तक हमने किसके साथ खेला, पोजीशन की फ्रेम के साथ खेला। अब हम खेलेंगे भाई स्केल की फ्रेम्स के साथ। तो भाई हम स्केल की फ्रेम पे हम रखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्ले हेड को रखेंगे 0 पे, स्केल पे का, एंड हम यहाँ पे कितनी स्केल है मेरी 70, यानी कि मैंने टेक्स्ट का साइज क्या है 70 है, ठीक है। तो अभी मैं करता था उसको 0, मैंने कर दिया इसका भाई 0, ठीक है। 0 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड बाद जो है ये आ जाए पूरा स्क्रीन के ऊपर 100 या 78%, ठीक है। तो मैं वापस इसको 78 कर दिया, एंड देन देखो अब प्ले करके देखते हैं, सिंपल एंड ईजी, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर आया, तो मैं चाहता हूँ 3 सेकंड तक अब इसको हम यहाँ पे रोके, एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा तीसरा की फ्रेम, एंड देन सिंपली जैसे ही मैं 1 सेकंड वापस से हो गया, मैं इसको वापस से कर दूंगा 0, एंड देन यहाँ से हम इसको सिंपली प्ले करके देखते हैं, आ गया, चला गया, ठीक है भाई, बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहते हैं कि जो है ये सेंटर से ना आए, सेंटर से नहीं ना जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब हमारा एंकर पॉइंट सेंटर में, हम इसको उठा के यहाँ पे सिंपली कॉर्नर में रख दूंगा। देखो अभी कॉर्नर से जाएगा, देखो हो गया। एंकर पॉइंट का खेल, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी एंकर पॉइंट भी बता दिया की फ्रेम करने से पहले। एंकर पॉइंट का खेल है ये, एंकर पॉइंट को जहाँ पे रखोगे वहां से आपका टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा। तो मैं इसको सिंपली सेंटर में ही रखता हूँ, तो सेंटर से ही ताकि ये आएगा, ठीक है। चलिए जी, सिंपली एक लास्ट हमारा रोटेट है, बस रोटेट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब स्केल के की फ्रेम्स को हम यहाँ पे सिंपली बंद कर देंगे, ठीक है। सो नाउ रोटेट भी हम करेंगे, तो रोटेट पे क्लिक करेंगे भाई, प्ले हेड को रखते हैं 0 पे, और राइट, एंड उसके बाद हम इसको रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पे ना अभी 0 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड पे आए, 2 सेकंड पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ भाई रोटेट हो, इस तरीके से रोटेट हो। अब देखो अभी कितनी बार हुआ, ये 1 बार रोटेट हुआ, देखो कितनी बार हुआ भाई ये। अभी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सीधा हो जाए भाई, 1, यानी कि 1 बार मेरा ये पूरा रोटेट होगा। मैं चाहता हूँ ये 5 बार रोटेट हो, मैं इसको 5 बार कर दूंगा भाई इस तरीके से, 5 टाइम्स, एंड ये हो गया हमारा 5 यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, यानी कि 5 टाइम्स मेरा होगा ये। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, तो मेरा ये 5 टाइम्स क्या हुआ, रोटेट हुआ। देखो 1 2 3 4 5 इस तरह के मेरा रोटेट होगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर की फ्रेम्स आप लगा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत कुछ समझा हमने इस वीडियो के अंदर, की फ्रेम्स क्या होते हैं, एंकर पॉइंट क्या होता है, वीडियो इन सर्कल कैसे यूज करें, वीडियो इन सर्कल कैसे बनाएं, पेन टूल का क्या यूज होता है, रेक्टेंगल टूल का क्या इस्तेमाल होता है, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर देखते हैं कि टेक्स्ट जो है इस तरीके से चलता आता है, वो सब कैसे करें, एनिमेशन कैसे लगे, सब कुछ हमने आज के इस वीडियो में समझा। पॉकेट टूल के बारे में हम समझा, बहुत कुछ समझा हमने आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना,
एंड या अब सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रीमियर प्रो की बची है सिर्फ 2 सीरीज, जिसमें हम समझेंगे कलर ग्रेडिंग के बारे में एंड लास्ट में हम समझेंगे ऑडियो एडिटिंग के बारे में एंड हाँ एक और बचेगी अभी, और लास्ट में हम समझेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। तो मैं हूं आपका मेंटर मोहम्मद ताहा, मिलता हूं आपसे अपने आने वाली लास्ट 3rd वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।